औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहली चीज़ तो आप सबका शुक्रिया टाइम निकाल कर प्रेस मीट के लिए आए आप। जैसा हमने इनविटेशन में बताया आपको कि ये जो आज की प्रेस ब्रीफिंग है वो हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन टेम्ब्रिस और उसको लेके जो हाल में कुछ इंसिडेंट्स हुए और हमारे फाउंडेशन के ख़िलाफ़ जो कुछ तनक़ीदें हो रहे हैं और कुछ कैंपेन चल रहा है उसका ख़ुलासा देने के लिए हम आपको यहाँ बुलाए। पहली चीज़ तो ये है कि टेम्ब्रिस के साथ हम 2019 से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हाल में जब ये गवर्नमेंट चेंज हुई, बीआरएस की गवर्नमेंट चेंज होकर कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, तो हमारे काम में काफ़ी इजाफा आया। टेम्ब्रिस के हेड ऑफिस में हमारे को जो कॉन्ट्रैक्ट दिए वो एक कमांड कंट्रोल सेंटर सेटअप करने का था। एक पूरा कमांड सेंटर सेटअप किए जहाँ 18-20 प्रोफेशनल्स वहाँ काम करते हैं। डॉक्टर्स है, नर्सेस है, पैरामेडिक्स है, मेंटल हेल्थ की टीम है, फूड सेफ्टी की टीम है, डेटाबेस मैनेजमेंट की टीम है। तो ये कॉल सेंटर जो है, कमांड सेंटर जो है, ये पूरे स्टेट के 33 डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी टेम्ब्रिस के स्कूल्स है, 200 से ज़्यादा तकरीबन 1.5 लाख बच्चों का हेल्थ मॉनिटर करता है एक हेल्प ऐप के ज़रिए। वो ऐप को भी हम फाउंडेशन, हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन ने डेवलप किया और राउंड द क्लॉक 24 घंटे इसको हम हेल्थ मॉनिटर करते। ना इसमें ये है कि जैसा मैं बताया आपको कि फूड सेफ्टी का एक प्रोग्राम है, इसमें मेंटल हेल्थ का प्रोग्राम है, इमरजेंसी मेडिसिन का इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज का एक प्रोग्राम है, वहाँ एक एम्बुलेंस खड़ाई गई है। तो ये तमाम चीज़ें वहाँ मौजूद है। ना हाल में जो इंसिडेंट हुआ गोलकुंडा स्कूल में वो बच्ची का, उसके बाद लोग हमारे पर ख़ास तौर पे सोशल मीडिया में प्रोपागेंडा कर रहे हैं कि करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट है, फला है, ये है, वो है, काम सही नहीं कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है टेम्ब्रिस के साथ वो हम आपको बताएंगे, ओपन है, कोई छुपाने की बात नहीं है। 6,30,000 महीना हमारे को कॉन्ट्रैक्ट है सर्विसेज देने का, जिसमें हमारे को TDS कट के 6,17,000 हमारे अकाउंट में आते हैं, जिसमें से हमारे को सैलरी सिर्फ 85% ऑफ दैट है। HR कॉस्ट जो है, जो डॉक्टर्स हैं वहाँ, जो अभी जो स्टाफ बताया 18 से 20 लोग हैं, उसका कॉस्ट 5,33,000 है, ऑलमोस्ट 85% है। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन है, टीम्स डिस्ट्रिक्ट्स को ट्रैवल करते, एम्बुलेंस चलती, दूसरे मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते, उसमें कुछ सेविंग नहीं होती हमारे को। उसके ऊपर से फाउंडेशन की तरफ से हम जो बच्चे बीमार होते, जैसा हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में अभी हमारा प्रोग्राम है, वो बच्चों को कभी मेडिसिन की ज़रूरत है, ब्लड की ज़रूरत है, कभी कुछ ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, हम फाउंडेशन की तरफ से फ्री देते, उसकी जिक्र भी नहीं करते। थर्डली, टेम्ब्रिस स्कूल्स में हम हमारे पार्टनर सीट के साथ आज लास्ट 3 साल से तकरीबन 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दे रहे हैं। ऐसे बच्चों को, पसमानदा बच्चों को जो टेम्ब्रिस में इंटरमीडिएट कंप्लीट करे, वहाँ से हायर एजुकेशन में जाने के पास उनके पास अखराजात नहीं है, वैसे बच्चों को IITs में, चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स में, मेडिसिन में दाखिला मिल रहा, हर साल दे रहे हैं विदाउट एनी पब्लिसिटी, खामोशी से दे रहे हैं। तो ये हमारा टेम्ब्रिस का प्रोग्राम है। और इसमें आखिरी बात ये बोलना चाह रहा हूँ मैं कि इसमें हमारा आखिरी बात ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये टोटल जो हमारे को रेवेन्यू आता है टेम्ब्रिस से, कि जैसे कि लोग बता रहे हैं करोड़ों का हमारे को कॉन्ट्रैक्ट है, 72 lakhs पर एनम है। दैट इज़ जस्ट 2.8% ऑफ आर टोटल रिसीट्स, सिर्फ 2.8%। तो आप इमेजिन, आप वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा काम बहुत ज़्यादा और दूसरे शोबों में है। टेम्ब्रिस इज़ वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स वी आर डूइंग एंड हाँ। ना रही बात ये जो रिसेंटली जो हादसा हुआ गोलकुंडा स्कूल में, जो बच्ची की डिलीवरी हुई, उसके बाद काफ़ी शोर शराबा हुआ, उसके बारे में मैं कुछ हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि हम डिफेंड नहीं कर रहे कि हमारे अपने आप ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ गलती हुई, लैप्स हुआ, पहली चीज़ वो क्लियर कर रहे हैं। सेकेंड चीज़, ये बच्ची जो थी बहुत इर्रेगुलर थी स्कूल को। डेटा जब हम निकाल के मालूम करें कि वो ऑलमोस्ट अक्टूबर से वो स्कूल में बराबर नहीं आ रही थी, और दशहरा के छुट्टियों में घर को चले गई थी, फिर संक्रांति के छुट्टियों में आई, कुछ दिन फिर चले गई, और फिर समर हॉलीडेज़ थे, समर हॉलीडेज़ में उसके बाद 10-15 दिन से ये हादसा 23 जून को हुआ, 10-15 दिन पहले स्कूल में आई और
इत्तेफाकन या गलती मानिए उसको नोटिस नहीं हुआ। शी इज़ वेरी एक्टिव ऑल्सो। वो स्पोर्ट्स खेल रही थी, कबड्डी, खो खो, जितने भी स्कूल में स्पोर्ट्स से प्रोग्राम हो रहे हैं उसमें पूरा पार्टिसिपेट कर रही थी। तो किसी को शक नहीं गया और वो लापरवाही से वो दिखा नहीं। तो वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, स्कूल में डिलीवरी हुई, उसके बाद जो भी आप लोगों को मालूम है। इसमें और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा जो रोल है इसमें बहुत मिनिमम है, इसलिए कि हमारा रोल कब शुरू होता है, कॉल सेंटर, कमांड सेंटर है हमारा। कोई हमारे को वहाँ रिपोर्ट ऐप में अगर लॉन्च करा कंप्लेंट तो हमारे को इन्फॉर्मेशन आती। हम फिज़िकली 200 स्कूल में हम सर्वेलेंस नहीं रख सकते, इम्पॉसिबल है। 18-20 लोगों को, हज़ारों लोगों की ज़रूरत होती अगर आप पूरा देखना चाह रहे हैं। तो इसकी ज़िम्मेदारी स्कूल की है, प्रिंसिपल की है, नर्स की है। और टेम्परेरी मैनेजमेंट में उसमें एक्शन लिया, उन लोगों को सस्पेंड करे। एक सिस्टम ऑलरेडी कायम है स्कूल में, टेम्परेरी में, कि गर्ल्स कॉलेज में जो मंथली साइकिल्स होते हैं उसका रजिस्टर मेंटेन करते। कोई भी इसमें मिस हो रहा तो अलर्ट आता, ऐप में अलर्ट आता, और फिर उसको फॉलोअप करते क्यों ऐसा मिस हुआ, क्या है, ताकि फ्यूचर में ऐसा कुछ हादसा ना हो। तो आप बताइए। तो ये था टेम्परेरी का मामला। बाद में अगर आपको कुछ सवाल है तो मेरी ब्रीफिंग के बाद पूछ भी सकते हैं। हाँ, और एक चीज़ ये थी कि ये बच्ची माइनर नहीं थी, ये मेजर थी। और दूसरी चीज़ ये है कि ये माइनॉरिटी सेगमेंट से नॉन माइनॉरिटी बची थी। इसके पेरेंट्स को इस बात का इल्म था, वो छुपाए बात को, और शी हैड सम रिलेशनशिप विद सम कज़न समथिंग, दैट इज़ व्हाट वी नो। इससे ज़्यादा हम इस पर अभी बात नहीं कर सकते। तो ये हिस्सा हुए बाद से ये हुआ कि कुछ लोग हमारी तनकीद करते हैं शुरू से, और इसको लेके काफ़ी कीचड़ उछलना शुरू करे। 2-3 मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, सोशल मीडिया हैंडल्स वो हमारे ख़िलाफ़ लिखना शुरू करे, ब्लैकमेल, एक्सटॉर्शन, ये सब तमाम चीज़ें चल रही हैं। इसमें ये भी मालूम पड़ा कि कोई इंटरनेशनल हैंडलर्स भी है इसमें, कोई सऊदी में है, कोई किधर है, वहाँ से कुछ गलत प्रोपेगेंडा इन्फॉर्मेशन हमारे ख़िलाफ़ सर्कुलेट कर रहे हैं, इनको और बढ़ावा दे रहे हैं, हमारे बारे में लिखो करो, कोई बगैर वेरीफाई करे। ये लोग नहीं जानते कि सऊदी वगैरह में साइबर बुलिंग, साइबर क्राइम, एक्सटॉर्शन बहुत सीरियस एक्ट है। इंडिया कैसा, हैदराबाद कैसा नहीं है, कुछ भी कर लो, कुछ दिन अंदर गए फिर आगे बाहर, फिर डाल दिए फिर। तो हम इन पे हमारे एडवोकेट से, अटर्नी से, ऑडिटर्स से बात की, हम लोग मुकम्मल एक्शन ले रहे हैं, इसलिए कि हमारी डिग्निटी, हमारी इज़्ज़त इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड। हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन के तहत प्रोटेक्शन मिलता, तो हम लीगली जितनी कार्रवाई पूरी करेंगे। तो इसी बात पे एक दो बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि हेल्पिंग हैंड के ताल्लुक़ से कुछ खुलासा आपके सामने, कि आप जैसे जानते हैं हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन एक 20 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। आज इंडिया का सब में टॉप हेल्थ केयर NGO है। हमारे पास 48 डिलीवरी यूनिट्स है आज, 48 लाइव। आप जैसा बैठ के आप कवर कर रहे हैं, हमारे पास काम चल रहा है ग्राउंड पे 48, जिसमें 22 प्राइमरी क्लिनिक से। आज एक हमारी प्राइमरी क्लिनिक में आप वुमेंस क्लिनिक है राजेंद्र नगर में, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ऐसे 22 और है। 25 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट्स, खम्मम, वरंगल, नलगुंडा, निज़ामाबाद, आदिलाबाद, महबूब नगर, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में हम, करीम नगर, इसमें पूरा हमारा हेल्थ केयर सर्विसेज है। उस्मानिया गांधी को छोड़ के वो में 25 वो। तो आपको मोटा मोटा हिसाब बता रहा हूँ मैं, खाली जो क्लिनिक्स में हमारे पास सालाना 7 से 8 लाख लोग आ रहे हैं। कैसे लोग आते, रोज़ का मारामारी करने वाले, माइग्रेंट लेबर, ऑटो वाले, जो रोज़ के 1000-1200 रुपये कमाते, घर को अगर वो 500-600 रुपये बचा के लेके आए, घर में बच्चा बीमार है, कोई बीमार है, तो वो लोगों को फिर जाके प्राइवेट में ख़र्चा करना 600-800, खाली कंसल्टेशन 200-300 का हो रहा, दवा वगैरह पूरा। प्रॉब्लम में आके वो लोग घर का किराया नहीं निकाल सकते, बच्चों की पढ़ाई नहीं निकाल सकते। ऐसे लोगों को हम पसमानदा बस्तियों में, तकरीबन 150 हैदराबाद के बस्तियों में 365 डेज सर्विस दे रहे हैं। सेकेंड, गवर्नमेंट का प्रोग्राम, हेल्थ प्रोग्राम, गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ MOU के तहत पूरे बाकायदा सिस्टम्स बने हुए। उस्मानिया में 24, आप लोगों को जानते हैं, उस्मानिया में आपके ज़रिए का काफ़ी लोग आए, 24/7 सर्विस है। ऐसे लोगों के लिए जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, हमें ना, जो प्राइवेट में आज हैदराबाद में बीमारी इतनी आम हो गई, ख़ास तौर पे अपने ओल्ड सिटी के बस्तियों में, हार्ट का प्रॉब्लम आया या स्ट्रोक हुआ, एक ही झटके में घर के जी सेविंग्स है, इनके पास सोना है या बच्ची के लिए पैसे उठा के रखे शादी के लिए, 1 सेकंड में पूरा ख़त्म हो जा रहा। तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जोड़ रहे हैं हम, इससे आगे इनका ट्रीटमेंट फ्री हो। तो उसके अलावा हम
जो एक्सीडेंट के विक्टिम्स होते हैं, किडनी के पेशेंट्स है, कैंसर के पेशेंट्स है, जो घरों में कमाने वाले यंग लोग घर में बैठ गए एकदम सडनली, कुछ भी ऐसे लोगों को मंथली हम 3,000, 5,000, 10,000 मेडिकल रिलीफ के तहत दे रहे हैं। तो और एक लास्ट डायलिसिस सेंटर है हमारा, रिहैब सेंटर है। तो इस तरीके से हमारा काम फैला हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास आ रहे हैं। एशियन हॉस्पिटल, डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी, ये लोग की टीम्स आके हमारे से कोलैबोरेट कर रहे हैं। किसी हमारे पास कम्युनिटी नेटवर्क है, डॉक्टर्स है, तकरीबन 400 वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, 200 डॉक्टर्स हमारे नेटवर्क में हैं जो हमारी मदद करते। तो ये ऑर्गेनाइजेशन आगे काम कर रहे हैं। तो ये है कि हमारा एक रेपुटेशन है, एक स्टैंडर्ड है हमारा। और 95% हमारी जो फंडिंग होती है वो प्रोजेक्ट के तहत है। पैसा आता प्रोजेक्ट के लिए, ऐसा नहीं कि भाई इनको ये स्कैनर की वो स्कैनर डाल के चंदा लेने का मामला नहीं है। किसी को बता दिए वीडियो में, स्कैनर डाल दिए, आ गए पैसे पे, उन्हों इधर इनू इधर, ऐसा नहीं है। तो इधर बाकायदा सिस्टम्स बने हुए हैं, फाइनेंशियल सिस्टम बने हुए हैं, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर मुकर्रर करे, FCRA रजिस्ट्रेशन है, इनकम टैक्स, GST और आपके लेबर लॉस, प्रोविडेंट फंड वगैरह। आज इंडिया में 78% NGOs का FCRA फॉरेन फंडिंग कैंसिल कर दी होम मिनिस्ट्री। हमारे ये 22% में हम भी आज हैदराबाद में कई NGOs के कैंसिल हो गए, मगर हमारे आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार इसलिए है कि हम काम ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंसी से, इंटीग्रिटी से कर रहे हैं। तो आपके सामने बात यही रख कर मैं ख़त्म करूँगा कि जो हमारे ख़िलाफ़ जो मुहिम चला रहे हैं ये लोग, इंटरनेशनल हैंडलर्स फीड कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन या 2-3 चैनल्स को, वो लोग हमारे को हैरेस कर रहे हैं, दे आस्किंग मनी, एक्सटॉर्शन। हम इन पे लीगल कार्रवाई करेंगे और आपके ज़रिए हम ये बात रख रहे हैं कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम, ऐसा नहीं, ठीक है अब इतना सब बोलेबाज से भी हमारे में कुछ खामी हो सकती, आप लोग देख सकते। तो इसलिए हमारे पूरे सिस्टम्स ओपन है, किताबें ओपन है, हर इन्फॉर्मेशन, ऑडिट रिपोर्ट, क्वार्टर रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट वेबसाइट पे है, कॉन्टैक्ट नंबर्स है, हर चीज़ ओपन एंड ट्रांसपेरेंट है। और इसलिए हम आपके सामने आके ये बात रख रहे हैं आपके ज़रिए। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ इन्फॉर्मेशन होना है, आप हमारे से राब्ता होइए। पूरी टीम है आपके पास, हमारे पास प्रोफेशनल लोग हैं, इंटरनल ऑडिटर्स है, एक्सटर्नल ऑडिटर्स है, आपको हर इन्फॉर्मेशन मिलेगा। उसके बावजूद अगर आपको कुछ प्रॉब्लम दिखा तो आप ज़रूर बात करिए, इसलिए कि अकाउंटेबिलिटी हर जगह है ना, मीडिया के पास, जुडिशरी में, पुलिस में, हर जगह अकाउंटेबिलिटी है ना, और हम भी पब्लिक में काम कर रहे हैं। तो ये बात से मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि टेम्ब्रिस का मामला जो हुआ हमने बताया, हमारा जो काम है आपके सामने क्लियरली रखा, और हमारा ये जो हमारे साथ जो तनकीद कर रहे हैं, उनके जो ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनके बारे में मैं आपको विदाउट टेकिंग नेम सबको बताया। सो आवाम से करके स्टेबलाइज किया। सर क्या ऐसा हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम की बच्ची, जवान बच्ची डिलीवरी दे के खुद अपना थॉट कट करके उसको जो है बराबर टैपिंग करके बच्चे को जो है मुर्गे से बच्चे को बाहर लेके आना, ये कैसा क्या मुमकिन है ये बगैर हेल्प के? बगैर हेल्प विदाउट एनी। हाँ वही सर, सर दैट पार्ट इज़ नॉट क्लियर सर। वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मेरे ख्याल से पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन। आपके पास भी डॉक्टर्स है जो इंस्टीट्यूशन का एक हिस्सा है जो हेल्थ के तरफ से। जो तो वही आप जो बोल रहे हैं सब लॉजिकल क्वेश्चन है। वो कैसा क्या हुआ वो स्कूल को मालूम, पुलिस को मालूम, उसकी जानकारी वो आपकी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी या आपके फैक्ट फाइंडिंग की जो टीम नहीं, हमारी फैक्ट फाइंडिंग में नहीं सब फैक्ट फाइंडिंग में जो मालूम है आपको बताया हमें। जो और डिटेल्स है वो टेम्ब्रिस विल नो बेटर सर देन अस, बिकॉज हम वी आर डूइंग जस्ट द हेल्थ कॉन्ट्रैक्ट सिटिंग आउटसाइड टेम्ब्रिस, आउटसाइड द स्कूल, नॉट इन द स्कूल। आपका क्या अंदाजा होगा सर? अंदाजा तौर पे आपका क्या वो बच्ची ये कर सकती या ऐसा हो सकता नहीं, वो सब वैसा करीब बोल के तो डिलीवरी हुई और बच्ची को कुछ नहीं हुआ, वो सेफ रही, उसको हॉस्पिटल में भी ले आके रखे करे तो एक दिन में डिस्चार्ज कर। बट वैसा कुछ हुआ, अब वो कैसा क्या हुआ उसका मेरे को इल्म नहीं है। आपकी जो फैक्ट फाइंडिंग टीम गई थी उसने भी ये सामने नहीं आया? नहीं साहब, हमारी फैक्ट फाइंडिंग टीम कुछ भी नहीं काम करी। हम खाली बच्ची को देखे, उसको वहाँ से लिए, हमारे एम्बुलेंस में शिफ्ट करे। वो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी इसको, हम नहीं कर रहे। क्योंकि वहाँ पे हॉस्टल का सिस्टम है तो दूसरे भी लोग बच्चियाँ हैं वहाँ पे, तो उन बच्चियों की भी जो है फोन फराम होना क्या हो सकता है? नहीं वैसा इंटरनल कोई एम्प्लॉय है या कोई इसमें नहीं सर, नहीं सपोर्ट? नहीं, कोई इसमें साजिश नहीं है, कुछ नहीं है। आपको जैसा बोला कि शी वॉज वेरी एक्टिव फिजिकली आई बिलीव, और ऐसा कोई उसको हेल्प नहीं करे, वैसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सर।
वो बच्चे खुद कर लिए होंगे, वही क्या आपका अंदाजा जो नहीं है? होगा हो सकता है। हॉट कट कर ली होगी, टैपिंग कर ली होगी, बच्चा मर गया, बच्चे की लेके भी आई होगी, जो डिलीवरी के कपड़े पूरे जो मैं वही बोला ना मेरे को वही होंगी, नहीं सब ये मैं सारी चीजें आप खुद करी होंगी बच्चों। सर मेरे को आई कांट कमेंट ऑन दैट, इससे कि गलत हो जाएगा मेरा बोलना। ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो लोग, आपको 100% दे विल टेल यू, बिकॉज हम वो पॉइंट ऑफ व्यू सब नहीं देखे, हमारा वहाँ तक हमारी लिमिट है वो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन क्योंकि निकाल अब जैसा कि इल्जाम आप करके निकालना सर ज्यादा अच्छा है। वहाँ पुलिस का भी केस है ना सर, पुलिस ऑल्सो इज इन्वेस्टिगेटिंग क्योंकि आपसे ही पूछूंगा, क्योंकि आप हेल्थ के कॉन्शियस के हिसाब से हिस्सा है देखना करना। जो है। मगर आपको जैसा पता है हमें, हमारा कॉल सेंटर है और हम प्रिवेंटिव काम नहीं करते, फिजिकल काम नहीं करते। हमारे को कोई रिपोर्ट करा तो देन वी सी व्हाट इज द प्रॉब्लम। आप तो ये सब आपको वीकली करने का भी नहीं नहीं सर नहीं हमारा वो प्रिवेंशन का है ही नहीं बस में। हमारे पास खाली अगर कोई बच्चा सिक हुआ तो ऐप में अलर्ट आता है, फिर हम वहाँ से कॉल सेंटर वो कमांड सेंटर से हम हेल्प देते हैं। अगर वहाँ कंट्रोल नहीं हुआ तो उसको हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमारे नेटवर्क के थ्रू भेजते हैं, नॉट मोर देन दैट। तो आपका हिस्सा हम कैसा रहेंगे पुलिस साहब, आप 200 स्कूल्स है, 200+ स्कूल्स है, आप उतनी टीम लगाना हो तो हज़ारों लोगों को डालना पड़ेगा हमें। इट्स सिंपली नॉट पॉसिबल लॉजिस्टिकली। आप समझिए यार सब चेकअप वही बोला ना, वहाँ सिक रूम रहता स्कूल में, नर्स रहती हमें ना, जो बच्चे वहाँ बीमार होते वो रूम में आते। सर नर्स आपके नहीं है, टेम्परेचर की गवर्नमेंट की है, तो नर्स को कुछ हेल्प होना है तो हम हमारे डॉक्टर्स वगैरह देते। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।